Good morning, student. The today topic is kingdom fungi. Fungi is a non-chlorophyllous plant. इसका मतलब क्या है? जो फंगी है वो नॉन क्लोरोप्लस प्लांट है। हालांकि इसको जो प्लांटी में कंसीडर करते हैं कुछ साइंटिस्ट, लेकिन विटेकर ने जो इसको अलग किंगडम में रखा गया नॉन क्लोरोप्लस, यानी ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। और ये अपना जो फूड है किसी भी लिविंग या डेड एंड डिके मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये खुद फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेटरोट्रॉपिक होते हैं और इनकी 1 लाख स्पीसीज है, ठीक है। बेसिकली फंगी इज प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द डिकम्पोजिशन। जो फंगी है वो ग्रेट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन में, यानी डिकम्पोजर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये किसी भी प्लांट और किसी भी एनिमल को डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया के साथ मिलके हेल्प करते हैं, ठीक है। माइसीलियम जो इनकी फंगल हाइफी है, ठीक है, वो मिलके जो है माइसीलियम का फॉर्मेशन करती है। इट इज कंटेनिंग द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, एंड द न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट हियर। फंगल हाइफी ये थिन हो सकती है, ट्यूबुलर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। जो फंगल हाइफी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक एसेप्टेट होती है और एक दूसरी सेप्टेट होती है। एसेप्टेट का मतलब सेप्टा आर नॉट प्रेजेंट, वो पूरा ही जो फंगल हाइफी होगी वो एक होगी और उसमें न्यूमरस न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी। दिस इज द न्यूक्लियाई एंड इट इज नोन एज द सिनोसिटिक, इसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। दूसरा क्या सेप्टेट होगा, सेप्टेट का मतलब क्या है कि सेप्टा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो माइसीलियम जो है ये फंगल हाइफी जो सेप्टेट हो सकता है, ठीक है। और जो इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन या पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। बेसिकली सेल वॉल इज कंटेन द काइटिन एंड द पॉलीसैकेराइड आल्सो। न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर जनरली ऑब्टेन द फूड बाय द लिविंग होस्ट, किसी भी लिविंग होस्ट से जो है ये फूड ऑब्टेन करते हैं। अब जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं पक्सीनिया ग्रेमिनेस। ये पक्सीनिया ग्रेमिनेस जो ब्लैक रस्ट कोज करता है वीट में, ठीक है। एल्ब्यूगो कैंडिडा व्हाइट रस्ट करता है मस्टर्ड में, ठीक है। जैसे रिंगवॉर्म है, ये भी एक पैरासाइट है, ठीक है। टीनिया क्यूरियस जो है, या बहुत सारी स्पीसीज है टीनिया की, ये सारे पैरासिटिक है, ह्यूमन स्किन से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सेकंड है सैप्रोफिटिक ऑब्टेन द फूड बाय द डेड एंड डिके मटेरियल। इट इज आल्सो ब्रेड मोल्ड्स। आपने देखा होगा जो ब्रेड मोल्ड होती है, ठीक है, ये ब्रेड मोल्ड जो है अपना फूड जो है डेड एंड डिके मटेरियल से ऑब्टेन करती है। और मशरूम का एग्जांपल है, मशरूम जो डेड डिके मटेरियल से ऑब्टेन करती है, ठीक है। इसको वेजिटेबल की फॉर्म में ऑब्टेन कर, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन ए। स्पेशल टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि बोथ पार्टनर आर बेनिफिटेड, इसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे को बेनिफिटेड करते हैं, ठीक है। एग्जांपल है इसका माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब क्या है कि फंगस जो है वो किसी भी हायर प्लांट के रूट के साथ जुड़ के, और इस एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है, प्लांट के लिए ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा फंगस को क्या पाता है, फंगस को उससे फूड मिलता है, ठीक है। तो ये एक तरीका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड। वैसे तो फंगी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम मिलता है, ठीक है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द ज़ूस्पोर, कोनिडिया, ठीक है, और क्लेमाइडोस्पर। तो कोनिडिया में क्या होता है कि कोनिडियोफोर, जैसे पक्सीनिया की यदि हम बात करें तो पक्सीनिया में इस तरीके से कोनिडियोफोर बन जाते हैं और उसके ऊपर ये कोनिडिया लग जाते हैं, ये डिटैच हो जाते हैं, डिटैच होकर यहाँ पे कर जाते हैं। इट इज नोन एज द कोनिडिया। तो जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम में कोनिडिया पाए जाते हैं। पेनिसिलियम रोटेटम इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द कोनिडिया। क्लेमाइडोस्पोर आल्सो रिप्रोड्यूस। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो 3 स्टेप होती है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मेयोसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब है कि जब दोनों प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या है कि जब 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे तो इसको बोलेंगे
कैरियोगेमी, और मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ इन द स्पोर्स, सो इट इज नोन एज द मियोसिस। तो ये 3 स्टेप पे जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। और इस तरीके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी में आप देखिए यदि इसमें ये फंगल आएंगे और ये दोनों फंगल आएंगे एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रही है, ठीक है, तो बाद में क्या होगा, ये यहाँ से हो जाएगा और ये एक दूसरे के साथ इनका प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। इट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होगा कि इस तरीके से एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा, ये दोनों पास आएंगे, ठीक है, तो ये एक साथ में फ्यूज हो जाएंगे न्यूक्लियस, तो इट इज नोन एज कैरियोगेमी। इसको क्या बोलेंगे हम, कैरियोगेमी बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो फंगस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है केवल अनफेवरेबल कंडीशन में ही अपनी सर्वाइवल के हिसाब से अडेप्ट करती हैं,